हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज यूपी लेखपाल मैथ परसेंटेज की ये 7वीं क्लास है। इस क्लास के अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स को लिया गया है, जिनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, इससे पहले परसेंटेज की 6 क्लास और आ गई हैं। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उन क्लासों को अटेंड कीजिएगा। सारी की सारी क्लास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हैं। सारी की सारी क्लास बहुत ही शानदार क्लास है, आप एक बार उनको अटेंड कीजिएगा। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी उन क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप एक बार देखिएगा। क्या कह रहा है कि एक सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। कमी के बाद में प्रति दर्जन सेब की कीमत बतानी है। दो तरीके से कराऊंगा, आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कीजिएगा। किस तरीके से करना है कि पहले आप इस 54 रुपए का 10% निकाल दीजिएगा सीधा सीधा। मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं कि 54 जो भी आपको अमाउंट दिया जाए उसका जितना परसेंट की बात की गई है उतना निकाल दीजिएगा। आपने इसका 10% निकालेंगे तो 54 मल्टीप्लाई 10/100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। और जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा, 5.4 रुपीज। कितना, 5.4 रुपीज। ठीक है, मतलब आपने 10 सेब खरीदे होंगे कितने रुपए के, 5.4 रुपए के। ठीक है, क्योंकि इसका रेट कम हुआ है 10%, 10% की वैल्यू आ रही है 5.4, तो इस अमाउंट में तो आपने सेब खरीदे होंगे। ये चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। आप देख रहे हैं कि 10 सेब की कीमत कितनी है, 5.4। इसको एक बार लिखिएगा आप, 10 सेब की कीमत कितनी है, 5.4 रुपीज। ठीक है, तो एक सेब की कीमत कितनी आ रही होगी, आप निकाल रहे होंगे हाथ से। एक सेब की कीमत तो वो आ रही होगी 5.4/10। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये होएगा कितना, 0.54। एक सेब कितने का है, इतने का। उसने पूछा है कि कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत बताइए। प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितने सेब होते हैं, 12 सेब होते हैं, तो आपको 12 सेब की कीमत बतानी है। 12 सेब कितने के आएंगे, जब एक सेब की कीमत है 0.54, 0.54 का एक आ रहा है, तो 12 कितने के आएंगे, मल्टीप्लाई करा दो। जब आप 12 की मल्टीप्लाई करा रहे होंगे तो कितना आएगा, 6.48, 6.48। इतने रुपए के आप एक दर्जन सेब खरीद रहे होंगे, 6.48। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे तरीके से कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप इसे एक बार नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट लीजिएगा। मैं इसे मिटाता हूँ और देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे करना है। ये 10% है। हमेशा बोलता हूँ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखिएगा। तो 10% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 1/10। ठीक है, आपको क्या पता चल रहा है कि भाई 10% क्या हुआ है, कीमत कम हुई है, मतलब पहले 10 थी तो अब उसमें से एक कम हो गया होगा। ठीक है, तो मतलब 10 था तो एक कम हुआ होगा, 9 बच्ची होगी। ठीक है, अब आप एक चीज देखिएगा कि ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 54 को। मतलब 10 यूनिट बराबर, यूनिटरी मेथड लगाओ, 10 यूनिट बराबर कितने रुपये हैं आपके, 10 यूनिट बराबर 54 रुपये। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर कितना आएगा, एक यूनिट 5.4। ठीक है, 5.4। और इस 5.4 में ही तो आपने 10 सेब अधिक खरीदे हैं, तो आप लिख दीजिएगा 10 सेब बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 सेब की कीमत 5.4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी, 5.4 रुपीज। ठीक है, 5.4 रुपीज। समझ में आ गया, 5.4 रुपीज। तो आपको बतानी कितनी की कीमत है। यहां से आप एक सेब की कीमत निकाल लीजिएगा। एक सेब की कीमत कितनी आ जाएगी, जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी 5.4/10। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 0.54। किसकी कीमत आई है, एक सेब की कीमत है। आपको कितने की बतानी है, एक दर्जन सेब की। और एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 सेब होते हैं। तो एक सेब बराबर 0.54, तो 12 सेब बराबर कितना आ जाएगा, इधर मैं लिखता हूँ 12 सेब
बराबर 0.54 मल्टीप्लाई 12, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6.48, 6.48। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा उसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? पृष्ठ क्षेत्रफल सीएसए की बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया। आपको सीएसए का फॉर्मूला पता है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सीएसए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेलन क्या होता है, टीएसए क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे आपको मैं समझाता हूँ। आपको 15% बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है 15%, तो 15% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा, सबसे पहला काम है। तो कितना आ रहा होगा आपका 3/20, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। क्लास 1 को देखिएगा, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हमेशा बोलता हूं कि क्लास 1 और 2 परसेंटेज की आप जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15% बढ़ाया गया है तो मैंने एरो लगा दिया इधर ऊपर की तरफ, क्योंकि ये बढ़ाया गया है। मतलब कि कोई मेरा अगर पहले 20 था साइड, अब कितना हो गया होगा, वो 3 बढ़ गया होगा। कितना, 20 + 3 करेंगे 23। मैं लिखता हूं पहले ये कितना था 20 था, और बढ़ाने के बाद कितना हुआ होगा 23। अब दूसरा स्टेटमेंट उसने दिया था कि 10% उसकी त्रिज्या को, आधार की त्रिज्या को घटाया गया है। तो घटाया कितना गया है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। घटाया गया है तो इसका एरो मैंने नीचे की तरफ लगा दिया। 10% घटाया गया है, मतलब अगर पहले 10 था तो अब एक घटाया गया होगा तो कितना बचा होगा 9। पहले ये 10 था तो अब कितना बचा होगा 9। ठीक है, अब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराइएगा। 20 की मल्टीप्लाई आप 10 से कराएंगे तो कितना आएगा 200। और इसी तरीके से आप 23 की मल्टीप्लाई किस में साथ करवा दीजिएगा 9 में, तो कितना आ जाएगा आपका 207, 207। 23 निम्न 207। आप देख रहे हैं पहले ये अपना सीएसए था, कर्व सरफेस एरिया ये था पहले, अब कितना है ये 207, कितना बढ़ गया आप देख रहे होंगे, ये बढ़ गया 7, +7 हुआ है ना। अब आपको ये परसेंटेज में बताना है, किस पे बढ़ा है 200 पे बढ़ा है। 7/200 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालना है आपको। वो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, कितना बचेगा 7/2, और 7/2 का मतलब होता है 3.5%। 3.5% ये क्या हुआ है बढ़ गया है, क्योंकि पहले 200 था, ये 207 हुआ तो प्लस हुआ है, मतलब ये क्या हुआ है बढ़ गया है। 3.5, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, इंक्रीज हुआ है ये। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वो कह रहे हैं कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा आपको ये बताना है। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल इंक्रीज्ड बाय, हमें ये बताना है कि उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, उसका आयतन में क्या परिवर्तन आएगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। किस तरीके से करेंगे, आप एक चीज बताइएगा। आपके पास में कोई घन है, तो घन है तो घन में क्या क्या होता है, एल होती है, बी होती है, और एच होती है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 चीज होती हैं। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या निकल जाएगा मेरा आयतन निकल जाएगा। बराबर क्या होता है आयतन या वॉल्यूम, होता है या नहीं होता है, ये होता है आयतन की। ठीक है, अब एक चीज बताइएगा, 10% बढ़ाया गया है तो 10% को सीधा सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 10% की फ्रैक्शन होगी कितनी 1/10। मतलब कोई मेरा अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया होगा वो 11 हो गया होगा। इसी तरीके से बात की जा रही है, 10 था तो अब हो गया होगा 11। मतलब पहले मेरी लंबाई थी कितनी 10, तो अब कितनी हो गई होगी वो 11 हो गई होगी। यही तो कह रहा है वो कि अब कितनी हो गई होगी वो 11 हो गई होगी। ठीक है, और
अगर मैं बात करूं उसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई को भी 10% बढ़ाया गया है। तो सेम वही प्रोसीजर इसमें रहा होगा, पहले 10 थी तो वो एक बढ़ने के बाद में कितनी होगी, होगी 11। और इसी तरीके से हाइट, उसकी ऊंचाई जो है वो भी पहले 10 थी, तो अब वो कितनी होगी, होगी 11। 11 हो गई होगी, ये 10 नहीं है, ये 11 है, ये 11 हुई है ना 10 से बढ़ने के बाद में। अब आप देख रहे हैं कि इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो मेरा वॉल्यूम आ रहा होगा कितना, 1000 आ रहा होगा। आप कहेंगे कि आयतन जो आया होगा इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद में कितना आया होगा, 1000। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कराता हूँ, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये कितना आएगा, ये कितना आ रहा होगा, 1331, 1331। मतलब साइड को अगर मैं बढ़ा देता हूं 10-10%, तो कितना आएगा मेरा वॉल्यूम, 1331। पहले था 1000, अब हो गया कितना, 1331। तो आप कहेंगे कितना बढ़ गया है ये, 331 बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, आप कहेंगे 331 ये बढ़ गया है। ठीक है, अब हमें बताना है परसेंटेज में। तो ये 331 जो बढ़ा है कितने पे बढ़ा है, 1000 पे। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपके पास में आ रहा होगा कितना, 331/10। और 331/10 बराबर कितना होगा, 33.1%। 33.1%, कितना, 33.1। कितना आंसर आ रहा होगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 33.1%। ठीक है, 33.1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। मानो कि वो संख्या मेरी x थी, वो संख्या मैंने क्या मान लिया, x थी, तो उसमें कितना वृद्धि हुई है, आप कहेंगे 20%। अगर वो पहले 100% रही होगी तो वो कितना हो गया होगा, वो कितना हो गया होगा, 120 हो गया होगा। और फिर उसमें क्या करा गया है, 25% की कमी करी गई है। अगर वो 100 थी तो फिर वो कितनी हुई होगी, वो 75। आप इस तरीके से लिखिएगा इसका स्टेटमेंट कि वो नंबर मेरा x था, जब उसमें 20% बढ़ाया होगा तो वो कितना हो गया होगा, 100% में 20% जोड़ोगे तो 120%, और परसेंट को हटा दिया मैंने, कर दिया 100 से डिवाइड, माइनस उसी संख्या का, मतलब x का 25% कम हुआ है तो ये कितना हो गया होगा, 75%, और परसेंट को हटा के मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, और ये किसके बराबर है, 36 के बराबर है। ये स्टेटमेंट आपने लिखा। आप क्या देख रहे हैं, ये हो रहा होगा आपका 120x बटे 100 माइनस 75 अपॉन 100 बराबर कितना हो रहा होगा, ये 36 के। ठीक है, किसके, 36 के हो रहा होगा। अब आप जब इसे आगे बढ़ेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 100, अब ये 120 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 45x बराबर किसके है, ये 36 के। अब आप इधर आ जाइएगा, इसको इस तरीके से करिएगा कि 45x बराबर 36, क्योंकि इस 100 की मल्टीप्लाई 36 के साथ में हो जाएगी। 45x बराबर कितना हो रहा है, ये 3600। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3600/45, 3600/45। और जब आप इसे काट रहे होंगे 3600/45 को, तो ये कितनी बार कट रहेगा, 5 से 9 बार कट गया, और 5 से 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 700 आ गया। x बराबर 700 बटे, ये 5 सत्ते 35 हो जाएगा, एक बच जाएगा, 5 दूनी 10, 720 आएगा। ये x बराबर 720/9, 720/9। और जब आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा, ये 9 8 72 80। तो वो संख्या कितनी रही होगी आपकी, 80। 80, ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। 80 आपकी संख्या रही होगी। किस तरीके से करना है, आपने एक संख्या x माननी है, उसका 120/100 माइनस उसी संख्या का 75/100 बराबर कितना है, 36। आप कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 45/100 इक्वल टू 36। इस 100 की मल्टीप्लाई 36 के साथ में होगी तो कितना हो जाएगा, 45x बराबर 3600। यहाँ से आप इसे काटेंगे
x की वैल्यू निकल जाएगी 3600/45 करेंगे तो कितना आएगा ये 80। 80 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु की कीमत को एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से एक आदमी 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। कोई सामान खरीद रहा होगा, वो 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। तो वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। घटा हुआ मूल्य हमें बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस तरीके से आप करेंगे मैं समझाता हूं आपको। दो तरीके हैं आपके पास में, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। दोनों तरीके से आप इसको कीजिएगा। पहले आप सीधा सीधा इस अमाउंट का 100 का 21% निकाल दीजिएगा। इस 100 का जब आप 21% निकालोगे तो कितना आएगा? 21/100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ रहा होगा? 21 रुपया। ठीक है, 21 रुपया। और इस 21 रुपया में आपने कितना किलोग्राम चावल खरीदा है? आप इधर लिखिएगा कि 3 किलोग्राम हमने, कोई भी सामान है, चावल है, चीनी है, वो आपने कितने रुपए में खरीदी है? 21 रुपए में। तो 1 किलोग्राम कितने का आ जाएगा? 1 किलोग्राम बराबर 21/3। 21/3 आप इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 7। तो उसका घटा हुआ मूल्य 1 किलोग्राम का उसने पूछा था, कितना आ जाएगा? 7 रुपया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1 किलोग्राम का घटा हुआ मूल्य कितना होगा? 1 किलोग्राम का घटा हुआ मूल्य होगा आपका कितना? 7 रुपया। 7 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपने वो सामान खरीदा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा तरीका है, आप इसको 21% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, 21% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से मैं समझाता हूँ। किस तरीके से करना है आपको। इस 21% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे कि 21% की क्या फ्रैक्शन रहेगी। तो 21% की फ्रैक्शन सीधा सीधा 21/100 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये कोई पैसा था, इतना उसमें क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक है, अगर 100 यूनिट बराबर, नीचे वाले को हमेशा ओरिजिनल मानते हैं, 100 यूनिट बराबर कितना रुपया है? 100 रुपया। तो 21 यूनिट बराबर कितना रहा होगा? आप बताएंगे कि 100 बराबर 100, तो 1 बराबर 1, 21 यूनिट बराबर कितना रहा होगा? 21 यूनिट बराबर रहा होगा आपका कितना? 21 रुपया। ठीक है, 21 यूनिट बराबर 21 रुपया। और इस 21 रुपया में आपने कितना चावल, कितना किलोग्राम अधिक खरीदा है? चावल या कोई भी सामान है वो 3 किलोग्राम, मतलब 3 किलोग्राम ही तो खरीदा गया है इस 21 रुपया में। तो 1 किलोग्राम कितने में खरीदा गया होगा? 1 kg इक्वल्स टू 21/3। आप इसे काट रहे होंगे तो कितना बार कट रहा होगा? ये 7 बार। तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी आ रही होगी? 7। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। आप दोनों तरीके में जो भी आपको पसंद आता है आप उस तरीके से कीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होते हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत बताएं। अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। किस तरीके से करेंगे आप इधर लिखिएगा पहले बॉय। ठीक है, आपने लिखा कि बॉय हैं, वो कितने हैं? वो हैं अपने 1000। ठीक है, सेम इधर लिख दिएगा गर्ल। गर्ल्स कितनी है अपनी? क्वेश्चन में दिया गया है कि गर्ल्स है अपनी 800। और इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60% लड़के पास होते हैं। 60% पास हुए होंगे तो आप ये बताइएगा फेल कितने हुए होंगे? आप कहेंगे 40% क्या हुए होंगे? फेल। 40% क्या हुए होंगे? फेल। ठीक है, ये हुए होंगे आपके क्या? फेल। और 1000 का 40% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 400 आ रहा होगा। 400 क्या हुए हैं? अपने फेल हुए हैं। इसी तरीके से 800 टोटल लड़कियां हैं, उनका 50% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 50%। 50% क्या हुए होंगे? फेल। ठीक है, तो 50%, 800 का 50% कितना होगा? 400। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम टोटल स्टूडेंटों की बात करें तो गर्ल्स प्लस बॉय को मिला के टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 1000 प्लस 800 1800 टोटल हो जाएंगे।
1800 स्टूडेंट टोटल हैं, और उसमें से कितने पास हुए हैं, फेल हुए हैं टोटल, आप इनको जोड़ दीजिएगा 400 400 को, 800 क्या हो गए उसमें फेल हो गए, 800 उसमें हुए हैं फेल। आपसे पूछा क्या गया है कि उसका परसेंटेज बताइए कि 800 फेल हुए हैं कितने स्टूडेंट में, 1800 में, मल्टीप्लाई आप किससे करनी पड़ेगी आपको, 100 से। आप देख रहे हैं 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 800 बटे 18, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 18 चौक 72, 18 चौक 72 दशमलव लगा लेंगे, 18 चौक 72 44.4%, 44.4, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, 44.7%। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कमेंट करें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कमेंट करके बताएं आपको समझ में आया नहीं आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में सीमा से 10% अंक कम प्राप्त हुए। सीमा से अंकिता को कम प्राप्त हुए हैं। यदि अंकिता को 81 अंक मिले तो सीमा को कितने अंक प्राप्त हुए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किस तरीके से आप करेंगे। सीधा इस टाइप के क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 10% कम मिले हैं किसको, अंकिता को, किससे, सीमा से। इस चीज को ध्यान में रखो। पहले आप 10% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। आप लिखेंगे 1/10। मतलब अगर सीमा को टोटल 10 मिले हैं तो उसको कितने मिले होंगे, 10 में से 1 कम, 9 मिले होंगे। ठीक है ना, 9 किसको मिले होंगे, ये अंकिता को। अंकिता को 9 यूनिट मिले होंगे। अंकिता की बात चल रही है, कितना यूनिट, 9 यूनिट। और 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 81 को। 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 81 को। अब एक चीज बताओ, सीमा को कितने मिले हैं, उसने पूछा है ना कि सीमा को कितने अंक मिले हैं। सीमा को मिले हैं 10, और बात कर रहे हैं सीमा की, तो सीमा को कितना मिला है, 10 यूनिट मिला है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 9 यूनिट बराबर 81, 9 यूनिट बराबर, इधर मैं निकालता हूं 1 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट बराबर 81, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9। और सीमा को मिले हैं, सीमा को 10 यूनिट मिले हैं टोटल, तो 1 बराबर अगर 9 है, 1 बराबर 9 है, मैं पहले यहां पे लिख देता हूं कितना, ये है सीमा, और सीमा को कितना मिला है, 10 यूनिट, और 1 बराबर 9, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो सीमा के कितने अंक रहे होंगे, 90। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, सीमा को मिले होंगे 90 अंक। दूसरे तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं आप इसे, मैं आपको समझाता हूं। दूसरा तरीका ये रहेगा कि भाई हमें अंकिता को 81 नंबर मिले हैं, इधर अंकिता लिखिएगा, अंकिता को कितने नंबर मिले हैं, 81 मिले हैं, और ये क्या है, ये सीमा का 90% है। ठीक है, ये सीमा का कितना है, 90% के बराबर है, क्योंकि ये 10% कम है। तो सीमा का 90% बराबर है अगर 81, तो 1% किसके बराबर रहा होगा, 81/90 के। और 100% किसके बराबर रहा होगा, क्योंकि पूरा 100% निकालना है ना आपको, तो 81/90 मल्टीप्लाई 100। आप देख रहे हैं 0 से 0 कट जाएगा, ये 9 से 9 बार कट जाएगा, तो 9 × 10, इधर लिखिएगा 9 × 10 बराबर कितना आएगा, 90। तो उसको कितने अंक मिले होंगे, 90। तो दोनों तरीके में जो भी तरीका आपको समझ में आता है, जो अच्छा लगता है आप उससे कीजिएगा। दोनों ही तरीका अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र पहले विषय में 60% तथा दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है, उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं। तो बताइए तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करते हैं। आप मान लीजिएगा 3 सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट मान लो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी मान लो, चाहे ABC मान लो, मैं मान लेता हूँ
कि भाई 3 सब्जेक्ट हैं, उसके पास में एक को मान लिया मैंने ए, एक को मान लिया मैंने बी और एक को मान लिया मैंने सी, और हर एक का अधिकतम स्कोर कितना है 100। तो बी का भी 100 रहा होगा और सी का भी 100 रहा होगा, ठीक है। और उसमें से पहले वाले में उसने कितना लिया है 60%। अगर उसने पहले वाले में 60% लिया है तो कितने नंबर लेके आया होगा वो, 60 लेके आया होगा। और दूसरे वाले में वो कितने लेके आया है 70। दूसरे वाले में 80% लेके आया तो कितना लेके आया होगा 80 अंक। 100 का 80% 80 होता है। तीसरे का उसने पूछा है तो तीसरे का मैंने मान लिया सिर्फ एक्स लेके आया होगा। टोटल अंक कितने हैं 100 100 100 300 हो जाएंगे। और 300 का वो कितना परसेंट लेके आया है 70% लेके आया है। 300 मल्टीप्लाई 70/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ रहा होगा 210। तीनों सब्जेक्ट में मिला के वो 210 नंबर लेके आया है, जबकि पहले में 60, दूसरे में 80, तो तीसरे का हमें बताना है। तो आप करिएगा कितना कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना लेके आया है, वो तीनों सब्जेक्ट में मिला के 210 लेके आया है। और ए बराबर 60, बी बराबर 80 प्लस सी बराबर एक्स बराबर 210। आप जब इन्हें जोड़ेंगे 80 और 60 को, तो ये हो जाएगा 140। 140 प्लस एक्स बराबर 210। यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स बराबर 210 माइनस 140, कितना हो जाएगा ये 70। तो वो कितने नंबर लेके आया है, एक्स की वैल्यू आ गई निकल के 70। तो वो तीसरे सब्जेक्ट में 70% अंक लेके आया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितने प्रतिशत 70% अंक लेके आया है वो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान कर देता है। एक ट्रस्ट में उसने दान कर दिया और उसके पास अब 10,080 शेष बचता है, तो उसकी आय क्या है, उस व्यक्ति की आय क्या है, ये बतानी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2-3 तरीके से आप इसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको समझाता हूं। आपको क्या करना है, उसने अपने बड़े बेटे को कितना दिया है 20%, ठीक है। इस 20% को आप किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूं। उसने अपने बड़े बेटे को कितना दिया है, बड़े बेटे को 20% दिया है, और इस 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी आप बताएंगे 1/5, ठीक है। मतलब उसकी टोटल इनकम 5 थी और उसने उसमें से एक अपने बेटे को दे दिया होगा, तो अब कितनी बची होगी उसके पास, आप कहेंगे पहले 5 थी, एक दे दिया तो 4 बची होगी। फिर उसने अपने छोटे बेटे का सेकंड स्टेटमेंट है कि छोटे बेटे को उसने कितना दिया है 30%। 30% उसने अपने किसको दिया है, छोटे बेटे को। छोटे बेटे को 30% की फ्रैक्शन आप निकालेंगे कितनी आएगी, 30% की फ्रैक्शन आप कहेंगे 3/10। मतलब उसके पास अगर टोटल 10 था तो उसने उसमें से 3 अपने बेटे को दे दिया होगा, तो कितना बचा होगा उसके पास, 10 में से 3 दे दिया तो उसके पास बचा होगा 7, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उसने शेष जितना भी बचा था उसके पास में, उसका 10% एक ट्रस्ट में दान कर दिया। तो ट्रस्ट में कितना दिया है उसने, ट्रस्ट के अंदर की बात करूं अगर मैं, तो ट्रस्ट में उसने दिया है 10%। और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 1/10 मतलब टोटल 10 अगर उसके पास रहा होगा और उसने एक दान कर दिया होगा, तो कितना बचा होगा उसके पास में, 10 में से एक चला गया होगा तो उसके पास बचा होगा 9। आप इन सभी को मल्टीप्लाई करा दो। इन सभी को आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे एक दूसरे से तो कितना आएगा, 10×100 मतलब उसके पास में टोटल 500 यूनिट था और उसने कितना खर्च कर दिया और कितना बचा है उसके पास में, 7 चौक 28। 28 की मल्टीप्लाई जब आप 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 252, 252। 7 चौक 28, 28 निम्मा 252। मतलब उसके पास में टोटल 500 था और अब कितना बचा है उसके पास में 252, ठीक है। पहले 500 था, अब उसके पास में 252 बचा है, मतलब उसने 248 खर्च कर दिया, अपने बेटे को दे दिया, ट्रस्ट में दे दिया, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 252, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,080 को। किसको, 10,080 को।
तो मतलब उसके पास में 252 बचा हुआ है। 252 की वैल्यू कितनी है? 10,080। तो 500 की आपको वैल्यू बतानी कि उसके पास टोटल इनकम क्या थी। तो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है? ये 40 से मल्टीप्लाई हुआ है। 252 की मल्टीप्लाई जब तुम 40 में कराओगे तो कितना आएगा? 10,080। इसी तरीके से आप 500 की मल्टीप्लाई 40 में करा दो। 500 की मल्टीप्लाई जब आप 40 में करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में? ये 20,000 आ रहा होगा। 20,000, 20,000 आपके पास में ये आ रहा होगा। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को इस मेथड से बनाइएगा। सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बाकी का काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया है या नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, ये इस वीडियो का अंतिम और आखिरी सवाल है। क्या कह रहा है कि भुवनेश अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा शेष राशि की बचत करता है। जो उसका 75% के बाद में बचता है उसको बचत करता है वो। उसका वेतन अगर 20% बढ़ गया तो उसने अपने खर्चे को भी 10% बढ़ा दिया, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? आपको ये बताना है। मान के चलिएगा उसकी जो इनकम थी पहले वो कितनी थी? 100% थी। 100% मान के चल रहे हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। और वो उसमें से पहले कितना खर्चा कर रहा था? 75, 75% या 75 आप सीधा सीधा लिख लीजिएगा। और जब वो 75 खर्च कर रहा था तो कितना बचा रहा था? 25 सेविंग कर रहा था। ये उसकी क्या थी? सेविंग। ठीक है, ये थी उसकी सेविंग। अब उसकी इनकम कितनी बढ़ गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 20%। पहले 100 थी तो अब 20% बढ़ गई है तो 120 हो गई होगी। और उसने अपने खर्चे को क्या कर दिया है? 20% बढ़ा दिया है। क्या करा है उसने? अपने खर्चे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% बढ़ाया है। 20% उसकी इनकम बढ़ी है, 10% खर्चे बढ़े। पहले अगर वो 75 कर रहा था तो उसने प्लस 10% खर्चा बढ़ा दिया है। मतलब 75 का 10% जब आप निकालोगे, 75 का 10%, तो ये कितना आ जाएगा? 7.5। 7.5 आ जाएगा। 7.5। तो पहले उसकी अगर खर्चा 75 था तो 7.5 और जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? ये 82.5, 82.5। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 82.5। और इसी तरीके से अब आप देख रहे होंगे कि 120 रुपया उसकी अगर इनकम है और वो 82 रुपये खर्च कर रहा है, 82.5 रुपये खर्च कर रहा है, तो वो कितने बचा रहा होगा? आप कहेंगे 37.5 वो बचा रहा होगा। 120 रुपया उसकी अगर टोटल सैलरी है और वो 82.5 खर्च कर रहा है तो कितने बचा रहा होगा? 37.5। और पहले कितने बचा रहा था वो? 25। पहले ये 25 बचा रहा था, अब 37.5। तो कितनी उसकी सेविंग बढ़ गई? जब आप देख रहे होंगे तो ये प्लस हुई है कितना? 12.5। ये 12.5 उसकी सेविंग क्या है? बढ़ गई है। ये आपको परसेंटेज में बताना है। 12.5 पहले 25 थी तो 25 डिनोमिनेटर में आएगा, मल्टीप्लाई 100। जब आप देख रहे हैं कि 12.5 से ये 25 कटेगा 2 बार और इस 2 से ये 100 कटेगा कितनी बार? 50 बार। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा होगा आपका? 50%। उसकी सेविंग कितना हो जाएगी? 50% इंक्रीज हो जाएगी, 50% बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है और आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस सेशन को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ में अपनी स्टडी ग्रुप में इस सेशन को अवश्य शेयर कर दें। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी सवाल था। बहुत ही शानदार था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में, आप जहां पे भी तैयारी कर रहे हैं वहां पे इस सेशन को शेयर कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों अगर बात करें मैथ की, तो मैथ की डेली एक क्लास आ रही है। डेली एक क्लास आ रही है, आप मैथ की कोई चिंता ना करें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस ऑन टाइम पूरा हो जाएगा। अगर बात करें हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी में हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगा जिसे आप अटेंड करोगे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा।
डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा हिंदी का, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे। वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। अगर बात करें दोस्तों ग्रामीण परिवेश की, तो ग्रामीण परिवेश की बहुत सारी क्लास आपको एएस ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएंगी। एएस ऑनलाइन क्लासेस पे आपको ग्रामीण परिवेश के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां पे ग्रामीण परिवेश की सारी क्लासों को अटेंड कीजिएगा, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण परिवेश की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें सामान्य ज्ञान की, तो साथियों सामान्य ज्ञान का डेली एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है, जिसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। आप सिर्फ उसे अटेंड करो, आपका काम उसी में हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट 100% क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।